हेलो फ्रेंड्स, ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आमिर शेख। जैसा कि आप लोग को बता दें कि आज 21 फरवरी है और आज भिवंडी में राहुल गांधी का भिवंडी कोर्ट में पेशी हुई है। इस संदर्भ में सुबह 9:15 पे राहुल गांधी का मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, वहीं पे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल और हमारे नसीम खान माजी मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश और असलम शेख माजी मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश, उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे 9:15 पे उनका स्वागत किया। इसके तुरंत बाद ही उनका काफिला भिवंडी के लिए रवाना हुआ, जहां पर देखा गया कि भिवंडी के पहले मुलुंड चेक नाका पड़ता है, वहां पे उन्हें कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनका निषेध किया। वहीं पे भिवंडी में कोर्ट में उनका 11:15 पे उनकी पेशी हुई। पेशी होने के तुरंत बाद ही उनके वकील ने जो है जानकारी दी हमें। आइए जानते हैं उनके वकील से और उनके कुछ कार्यकर्ता से जो उन्होंने किस संदर्भ में पेशी हुई और ये पूरा मामला क्या है। तो आज भिवंडी न्यायालय में हमारे पक्षकार राहुल जी आज भिवंडी न्यायालय में पेश हुए। ये मामला प्राइवेट कंप्लेंट है डिफेमेशन का। 2014 में एक आरएसएस कार्यकर्ता ने भिवंडी न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया था 500 ऑफ आईपीसी के तहत राहुल जी के खिलाफ, और 2014 से हम ये न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मैटर हियरिंग के लिए है। और आज विटनेस नंबर 2 अशोक सायकर, जिन्होंने 2014 में ये प्राइवेट कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था, आज उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी था। लेकिन उस बीच में राहुल जी के जो जमानतदार है माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब, उनका लेटेस्ट में उनका निधन हुआ और उसके लिए न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार जमानत नया जामीन देना जरूरी था। इसके लिए राहुल जी कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार वो आज भिवंडी न्यायालय में पेश हुए और राहुल जी के लिए नए जामीनदार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय हर्षवर्धन सकपाल जी आज कोर्ट में वो भी पेश हुए और उन्होंने उनके बेल पेपर्स माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए और बेल बॉन्ड पेपर्स पर माननीय राहुल जी और हर्षवर्धन सकपाल जी ने बेल बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर किया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में हाजिर हुए। हम आपको बताते हैं कि मामला ऐसा है कि 2014 में कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर जो है आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुकदमा यानी कि मानहानि का एक मुकदमा किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अप्रतिष्ठित तरह से बातें करने और बयान देने पर यह मामला हुआ था। लेकिन आज भिवंडी कोर्ट में शामिल हुए हैं, हाजिर हुए थे राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी जमानत के लिए जमानतदार यहाँ पर रखा है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ जो है नेता हैं जो कि काफ़ी हद तक कांग्रेस के साथ हैं और अभी एकदम नए में अभी चुनाव हुआ है महानगर पालिका का, और नगर पालिका चुनाव में जो है जिन्होंने बहुत अच्छी जीत भी हासिल की है। वहीं पर उप महापौर के रूप में हमारे साथ तारिक मोमिन जी हैं। तारिक जी, जो है ये बताइए आपकी जिस तरह से ये मामला जो राहुल गांधी जी के ऊपर चल रहा है, ये मामला कितने हद तक सत्ता है इसमें? आज राहुल और गांधी जी भिवंडी कोर्ट में आना था उन्हें लगभग 10:30-11 बजे, और उनका जो मार्ग तय था वो मुलुंड चेक नाका से होते हुए भिवंडी था। राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के वजह से उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है सरकार ने, और Z+ सिक्योरिटी कुछ ही हमारे देखेंगे VVIP के लिए है। तो उसके Z+ सिक्योरिटी के बाद इतना बड़ा सेन एक भाजपा के कार्यकर्ता उनके गाड़ी तक जाके काला झंडा दिखाना, यानी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब एक Z+ सिक्योरिटी रहती है तो कोई एक पर्सन भी उनके आसपास नहीं जा सकता। तो इतनी बड़ी चूक ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और लोकल जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उन्हें भी जवाब दे। इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाएगी? ये घटना कुछ और में भी कन्वर्ट हो सकती थी, तो इसके लिए जवाबदेह होगा। जब एक इतना लीडर अपोजिशन का आप सुरक्षा नहीं देख सकते तो आप कॉमन पीपल के लिए क्या करोगे? एक आम नागरिक कैसे सुरक्षा महसूस करेगा? जैसा कि हमारे साथ और भी लोग हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। जो राहुल गांधी जी आज यहाँ पर आए हैं और इसको लेकर जो है जो ये आरएसएस वालों ने जो इनके ऊपर केसेस लगाए थे, तो इधर आज यहाँ पर जमानतदार को पेश करना
था, क्या कहना चाहिए? आपको पता होगा कि जो पहले के जामीनदार थे वो एक्सपायर हो गए, तो आज जो है नई जामीन के लिए राहुल जी भिवंडी कोर्ट में आए, कोर्ट के अंदर आए। लेकिन 2 दिन से यहाँ दिल्ली की एसपीजी आई हुई है, उनके साथ हम लोग साना जो है साथ में चल रहे हैं और हर तरीके की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। कल डीसीपी ऑफिस में एक मीटिंग हुई, उसके अंदर बड़ा सिस्टम को बताया गया कि इस तरीके से रहेगा, उस तरीके से रहेगा। लेकिन आज जब वो सुबह 9:15 पे वो लैंड हुए एयरपोर्ट पे और वहाँ से आ रहे थे, तो मुलुंड पे अभी वीडियो मैंने देखा है कि कुछ भाजपाई लोग जो है वहाँ पे राहुल जी को काला झंडा दिखाए गाड़ी के सामने आके। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की और महाराष्ट्र के प्रशासन जो यहाँ की पुलिस महकमा है वो बड़ी चूक है। ये एक बड़ी घटना हो सकती थी और आए दिन राहुल जी के आगे इस तरीके की घटना ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं। इनकी ज़मीन खसकती नज़र आ रही है, इनकी ज़मीन खसक रही है, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। डर के मारे ये अपने कार्यकर्ताओं को राहुल जी के सामने पेश करके उनको रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे विज्ञान लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या सकता है। और राहुल गांधी आज यहाँ पेश हुए। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो है आरएसएस के कार्यकर्ता ने 2014 में जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर जो है आज यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं। क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी के आने का कारण जो था जमानतदार को जो है पेश करना था। वहीं पर हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेतागण हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कितनी सत्ता है। जी, जैसा कि राहुल गांधी जी आज यहाँ पर आए थे और जिस मामले पे कई सालों से इनके ऊपर ये केस चल रहा है, तो इसकी सत्ता क्या है? नहीं, राहुल जी ने यहाँ भिवंडी में एक सभा हुई थी 2014 में। उन्होंने कहा था गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की है। उसके खिलाफ उसी बयान को लेकर के उनके ऊपर एक यहाँ पे प्राइवेट केस दाखिल किया गया था। उसकी सुनवाई लगातार चल रही है। आज जो उनका आने का मकसद था कि चूंकि जो उनके जामीनदार थे हमारे शिवराज पाटिल जी, जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उनका निधन हो गया है, तो वो दूसरे जामीनदार के लिए यहाँ पे आज हाजिर हुए थे। और हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, वो जामीनदार बने, वो उनकी जमानत ली है। इस सिलसिले में आज उनकी पेशी हुई थी। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है अभी उनके जो जमानतदार थे, उनका निधन होने के बाद नए जमानतदार को पेश किया गया है, अभी तक किसी तरह का नाम उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि किसे उन्होंने पेश किया है, किसके द्वारा जमानत दी गई? नहीं, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल जी, वो जामीनदार बने हैं, उन्होंने जामीन लिया है। नहीं, क्या लगता है ये मामला अभी कब तक चलेगा और क्या है कोर्ट का क्या नहीं? नहीं, हमारे वकील साहब से बात हुई, नानायर साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने बताया कि एक रूल है कि सुप्रीम कोर्ट का कि जो एमएलए एमपी के जो भी केस है उसको जल्दी से जल्दी चलाया जा सके और उस पर फैसले आने चाहिए। और पिछले 10 साल 12 साल हो चुके हैं और लगातार ये केस अभी भी चल रहा है। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बहुत जल्द इसमें डिसीजन आएगा। और जो राहुल जी ने कहा है वो सत्य है और उस पर वो अडिग हैं। क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, केस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सच्चाई वो सबके सामने डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। उस पर राहुल जी उस पर अपनी तरफ वो डटे हुए हैं और उसकी लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की जीत होगी। उस त्रिपुड़ी के बारे में बताया, जो उन्होंने त्रिपुड़ी की थी, जो उन्होंने कहा था, वो क्या बयान था? उन्होंने रैली थी यहाँ पे बाईपास पे, यहाँ पे भिवंडी में रैली थी चुनाव में 2014 में। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की है। इसी बात को लेकर के एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने कोर्ट में केस दाखिल किया था कि उन्होंने आरएसएस की बदनामी की है। लेकिन राहुल जी ने उस पूरे तथ्य को रखा है, लगातार उस पर बहस भी हो रही है और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की जीत होगी। जैसा कि हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आज राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने जमानतदार को पेश किया है, क्या कहना चाहिए? वो जो किया है ये बेबुनियाद से है, ये इसका खेद है। ये कुछ होने वाला नहीं है, ये ज़्यादा दिन के चलने वाली नहीं है। ये सब ऊपर से सब साजिश रची गई थी। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अभी जो मुलुंड में जो हो गया था, अभी जो उनको काले झंडे बताने का वो जो संरक्षण का ये किया था, मैं तो चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारे राहुल गांधी, वो राजीव गांधी के साथ भी ऐसा हो गया था, इंदिरा गांधी के साथ भी। अगर राहुल गांधी के साथ जाकर हमारे ऐसा जो हो जाएगा तो श्रीलंका हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल के जैसा हो जाएगा। उनको थोड़ा भी धक्का लग गया है तो नहीं। ये जो बुनियाद जो रची है, आज वो जामीन के लिए आए थे इधर, वो शिवराज पाटिल साहब का जो ये हो गया था, डेथ होने की वजह से वो जामीनदार थे, उनकी वजह पे हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है सतपाल साहब वो जामीन देने के लिए आए थे। वापस से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसा हरकत दोबारा अपोजिशन पार्टी ने करना नहीं चाहिए। किया तो इसका अंजाम पूरा हिंदुस्तान की जनता छोड़ेगी नहीं, माफ़ नहीं करेगी।
हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्यता क्या है और यहाँ पर आज जो है राहुल गांधी जो पेश हुए उसमें क्या है। और भी वरिष्ठ नेता हैं और जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जो आज यहाँ पर आए थे और ये जो मामला इनके ऊपर चल रहा है उसमें कितनी सत्यता है। देखिए, हमारे देश के बहुत ही अहम नेता, विरोधी पक्ष नेता है हमारे केंद्र में राहुल जी गांधी। ऐसे हमारे शख्सियत को हम पूरे गांधी परिवार के जो भी आज जो हालात अपने देखे कि उन्होंने जो बलिदान देकर ये देश को दर्शाया है हर टाइम पे, और जो विरोधी हमारे जो है बीजेपी सरकार आज गवर्नमेंट है उनके माध्यम से हमको बार बार नीचा देखने की कोशिश कर रही है। जैसे ट्रम्प का जो आज सौदा किया गया है, इसमें भी विरोधी पक्ष नेता की भूमिका राहुल जी ने जो उठाया है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो आज जो भिवंडी शहर में उनकी आगमन थी, इधर तारीख थी, और थाना शहर में उनके ऊपर एक मतलब दगड़ फेंक और काली झंडी दिखाने का काम किया गया, ये बहुत ही उनकी गहरी साजिश है और उनकी जान को ये खतरा था। और इस पुलिस प्रशासन का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार का, ये बीजेपी सरकार का हम लोग निषेध करते हैं कि इन्होंने आज हमारे नेताओं के ऊपर जो हुई जी बात है, काली झंडी दिखाए गए, जो दगड़ फेंक होने वाली थी, उनको जान का खतरा था। तो पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं कम पड़ी है, चूक हुई है। ये सीपी का, ठाणे पुलिस कमिश्नर का काम था और महाराष्ट्र पुलिस का काम था कि उनको सेफ्टी दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो निंदनीय है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको बहुत ही गहरे शब्दों में निषेध करते हैं। ये काला दिन रहेगा आज के दिन कि राहुल गांधी जी को काला झंडा दिखाना मतलब पूरे देश के ऊपर आघात करना है, हमारे नेताओं के ऊपर जो काला झंडा दिखाना, हमारे पार्टी के ऊपर आघात करना है। हम लोग ये सहन नहीं करेंगे और उसका काले शब्दों से हम निषेध करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जो बयान उन्होंने दिया था राहुल गांधी जी ने, वो बयान क्या था और किस पर ये कार्रवाई हुई? देखिए, बयान तो दिया जाता है, केंद्रीय जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं उनको हम लोग डिफेंस करने के लिए हमारे नेता लड़ते हैं। हम देश की जो भी सवालात है उसके ऊपर बोलना जो विरोधी पक्ष नेता का काम है, और उसके बावजूद उन्होंने बोलने के बाद उनको ऐसा जवाब देना ये गलत है। आप मुंह का जवाब मुंह से दे दो, उस जवाब का जवाब जवाब से दे दो, और आप जहाँ बैठे हो वहाँ लड़ो ना। ये लड़ाई किस चीज़ की, किसी की जान के आन पर आ गए। और आप गांधी परिवार को देखा है, उन्होंने कभी जान की फिक्र नहीं की। देश के लिए बहुत टाइम उन्होंने बलिदान दिया परिवार ने, गांधी परिवार ने। और राहुल जी हमारे डट के रहने वाले, किसी के ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं। लेकिन हमारे नेताओं के ऊपर जो आघात होने वाला था उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते और निषेध करते हैं। जैसा कि आज जो है जमानत थी उनकी, और जमानत में जो है जो पीछे जमानतदार थे उनके निधन होने के बाद आज जमानत किसने? देखिए, आज पूरी हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम तो कोर्ट के बाहर थे, हम लोग एक कार्यकर्ता के स्वरूप में यहाँ खड़े हैं, हम तो जानकारी लेने से तो बाहर ही रह गए। लेकिन उनके ऊपर जो आघात हुआ थाने में, उनको जब एंट्री में उनके ऊपर काली झंडे दिखाए गए, उनके गाड़ी तक लोग गए, मतलब कहाँ न कहाँ साजिश थी। और हम लोग उसके ऊपर सोच में थे कि इस प्रशासन का कैसा निषेध किया जाए, कैसा विरोध किया जाए। और जो लोग यहाँ पर जिस लोगों ने काले झंडे दिखाए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी। वो वीडियो में दिख रहे सब कार्यकर्ता, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी नहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं।